हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिशियन एनसी। एक बार वेलकम है आप सब लोगों का आप ही के चैनल पर। आ जाइए फटाफट से क्लास 9 का मैथ्स उठा लीजिए। एनसीईआरटी की बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए, प्लस कॉपी पेन आप लोगों के पास होना चाहिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 तो चल ही रहा है, उसकी एक्सरसाइज 6.3 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। वेरी 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 इजी एक्सरसाइज और दो कमाल की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे जो पूरी ज्योमेट्री में आप लोगों को काम में आते हुए दिखाई देंगी। तो रेडी हो जाइए, कॉपी पेन आप लोगों ने ले लिया होगा क्योंकि बिना लिखे माइंड में चीजें आप लोगों के बैठेंगी नहीं। तो आप लोगों को कॉपी पेन अपना ले लेना है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बेसिक बताऊंगी और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 के, वो हम लोग फटाफट से फिनिश करेंगे। तो तैयार हो ना? आ जाओ फिर। देखो हम इसमें पढ़ने के वाले, आप लोग ऊपर देखो पहले लिखा हुआ है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। थ्योरम 6.7 द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कह रहा है कोई भी ट्रायंगल हो उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं ना उनका सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये थ्योरम है और थ्योरम आती है आप लोगों के एग्जाम में कि आप इनका प्रूफ बताइए कि किस तरीके से आप ये वाली थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले गिवन लिखोगे, एक ट्रायंगल गिवन है आपको PQR, प्रूव आपको करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री के बराबर। देन प्रूफ आप लिखोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए एक काम करते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे बताओ, क्या सोचे हम लोग सोचते हैं कि हम ना एक लाइन ड्रॉ करते हैं थ्रू पॉइंट P, एक लाइन हमने ड्रॉ किया थ्रू पॉइंट P विच इज पैरेलल टू QR। ये लाइन का नाम आप लोग दे दो PQR। इसको मैं बोल देती हूं, इस पॉइंट को S और इसको मैं बोल देती हूं T। हमने पॉइंट P से एक लाइन ड्रॉ किया, उस लाइन के इन पॉइंट्स को नाम दे दिया मैंने S and T, मतलब एक लाइन हमने ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू QR। ठीक है, अब देखो मेरे को एक बात बताओ, अच्छा और फिर ये वाला एंगल अगर मैं आपको बोलूं कि 1 2 3 दे दिया, ये 4 है और ये वाला एंगल 5 है। ठीक है, मैंने एंगल्स के नाम दे दिए क्योंकि तुम लोगों को पता चल गया होगा पिछली एक्सरसाइज से कि मैं एंगल्स को नंबर से डिनोट कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा लिखने में आसानी हो, सिर्फ इसलिए। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम ये एक लाइन है और अगर आप लाइन पर बने हुए एंगल्स का सम देखोगे तो ये आपको 180 डिग्री मिलेगा। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। अब हुआ क्या, हमें बताना क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री के बराबर बताना है। ठीक है, तो देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइंस है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल 4 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल है कि नहीं, जल्दी बोलो, ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। ठीक है, अच्छा अगर ये और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल 5 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा, सेम ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये भी। तो अब हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, अच्छा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री के बराबर था, एंगल 4 के प्लेस पर एंगल 2 लिख दो और एंगल 5 के प्लेस पर एंगल 3 लिख दो, तो तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। और ये प्रॉपर्टी आप सब लोगों को, ये थ्योरम आप सब लोगों को पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, क्लियर, सब लोगों को समझ में आया। अब देखो आप लोग ना जब कोई भी एक्सरसाइज पढ़ रहे हो ना बच्चों, बेसिक्स पढ़ रहे हो, तो पिछले वाला जो हम लोगों ने सीखा है ना वो समराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जब मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, उसमें हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर एक रे है और उसकी नॉन कॉमन हम एक लाइन बना रही है तो जो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। पूरी की पूरी एक्सरसाइज फिर उस पर बेस्ड थी। फिर सेकंड जो एक्सरसाइज हम लोगों ने की उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि दो लाइन है, पैरेलल लाइंस है और उसमें हम लोग एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो उसमें हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स देखे, जैसे कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। ठीक है, तो अभी जो एक्सरसाइज 6.3 है ना वो किस पर बेस्ड है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, के जो ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180
180 डिग्री के बराबर। तो ये हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया, आसान सी बात थी। आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे आ जाते हैं। आगे आपको बोला है थ्योरम 6.8 पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी थ्योरम है। देखो ये क्या बोल रही है, जैसे ये ट्रायंगल है PQR, ठीक है, ये ट्रायंगल है PQR, आपने इसकी एक साइड को प्रोड्यूस किया, QR को प्रोड्यूस किया आपने पॉइंट S तक, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। एक ट्रायंगल है, हमने उसकी एक साइड को प्रोड्यूस किया, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है। तो ये थ्योरम बोलती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है ना, एंगल 4, वो बराबर है सम ऑफ इंटीरियर टू ऑपोजिट एंगल, कि जो एंगल 4 है ना वो बराबर है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ये आपको बोला गया है, इसको प्रूव करके दिखाओ। एंगल 4 बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। पढ़ लीजिए एक बार। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर कोई भी साइड ट्रायंगल की प्रोड्यूस कर दी गई है, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो बराबर होगा इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, वो बराबर होगा सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 4 बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन एक ट्रायंगल PQR and side QR is produced to point S, ये हम लोग लिखेंगे। to prove angle 4 is equal to angle 1 plus angle 2। तो आप मुझे बताओ, सब लोगों को पता है ये चीज कि angle 1 plus angle 2 plus angle 3 सबको पता है। sum of angles of a triangle is equal to 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। उसके अलग से मतलब ये तो होगा ही 180 डिग्री, अगर मैं एंगल 3 और एंगल 4 देखूं तो उनका सम भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि QRS एक लाइन आपको नजर आ रही है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल्स ऑन अ लाइन, तो 180 डिग्री इनका सम बनेगा। तो आप बोलोगे मैम राइट हैंड साइड बराबर हो गई, देखो 180 180, राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी हम लोग बराबर रख देंगे। एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये कट रहा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 4 के। तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो बराबर है किसके सम के, सम ऑफ इंटीरियर टू ऑपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल बराबर हुआ सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये सिंपल सी 2 प्रॉपर्टीज थी, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन है। आओ फटाफट से उन्हें भी सोल्व कर लेते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ये है, एनसीईआरटी कंप्लीट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल आपको गिवन है इन फिगर दिस, इफ क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, ये एंगल आपको 90 डिग्री का गिवन है, ठीक है। टी क्यू आर 40 डिग्री, ये एंगल ये देखो, ये टी क्यू आर आपको 40 डिग्री गिवन है। एस पी आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, एस पी आर ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री गिवन है। फाइंड एक्स एंड वाई, तो ये वाले एंगल आपको बोला कि आप फाइंड करके दिखाओ। तो देखो इसको कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, देखो नजर आ रहा है, ये सब लोगों को आई थिंक क्लियर होगा। ये वाला ट्रायंगल देखो क्यू आर टी, ये वाला ट्रायंगल देखो, पूरा एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा ना, ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो 90 प्लस 40 130, 180 में से 130 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50, तो x की वैल्यू तो 50 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू तो आ गई 50, एंगल y कैसे बनाओगे, देखो ये PSR एक ट्रायंगल नजर आ रही है, PSR एक ट्रायंगल नजर आ रही है, ये एक्सटीरियर एंगल नजर आ रहा है, भाई इसको प्रोड्यूस कर दिया, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो बराबर है सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, मतलब के y बराबर होगा 30 प्लस में 50, 50 प्लस 30 कितना 80, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री। आसान है, दोबारा से सुनिए, मैंने क्या बोला, मैंने एक ट्रायंगल देखा सबसे पहले, ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री था, तो 90 प्लस 40 प्लस ये वाला एंगल x, ये बराबर होगा 180 डिग्री के। तो 9 और 4 13 130, 180 में से 130 माइनस किया तो ये 50 आ गया। अब ये वाला मैंने ट्रायंगल देखा और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम बराबर होता है इंटीरियर टू ऑपोजिट एंगल, तो 50 प्लस 30 80, तो y की वैल्यू 80। तो आपको x और y कैलकुलेट कर रहे थे, x की वैल्यू तो आ गई 50 डिग्री और y की वैल्यू आ गई कितनी 80 डिग्री। आप देख सकते हो कैसे आप लिखोगे, अगर इसका सॉल्यूशन निकला कैसे लिखोगे, इन ट्रायंगल TQR, इन ट्रायंगल TQR, तो एंगल इन ट्रायंगल TQR, एंगल T प्लस में एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप इसमें आप लगाओगे एंगल सम प्रॉपर्टी, जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी है, पहली वाली जो थ्योरम पढ़ी है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर। तो आप लोगों को ये गिवन है 90 डिग्री और ये आपको गिवन है 40 डिग्री, तो आप एंगल R निकाल सकते हो यहाँ से, तो एंगल R आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। ये आपने ट्रायंगल TQR के बारे में लिख दिया, ओके मैम। आगे देखिए, आगे ये देखो इन ट्रायंगल PSR, देखो ट्रायंगल PSR, तो आप इसको ऐसे लिखना, इन ट्रायंगल PSR,
देखो ध्यान से पीएसआर को, ये वाला एंगल, एंगल वाई इज एक्सटीरियर एंगल, एंगल वाई इज एक्सटीरियर एंगल। तो अगर एंगल वाई एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा किसके, 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस में एंगल x के बराबर होगा। ये भी अकॉर्डिंग टू थ्योरम लिखना, अकॉर्डिंग टू थ्योरम एक्सटीरियर एंगल बराबर है सम ऑफ इंटीरियर टू ऑपोजिट एंगल के, ठीक है। तो आप लोग देखो जरा, आप लोग देखो जरा, एंगल x हम लोगों को पता चल गया 50 डिग्री, यहाँ पर आप एंगल r और एंगल x बराबर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया 50 डिग्री, तो एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो एंगल y आपको कितना देखने को मिला, 80 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में लिख सकते हो। जो जो एक एक पॉइंट आप लोग सोच रहे हो वैसा वैसा एग्जाम में लिखते जाना है। अगर एक बार आप लोगों ने सोल्व कर लिया ऐसे ही फिगर देखकर सोल्व आपने कर लिया, तो उसके बाद लिखना तो बड़ा आसान हो जाता है, उसके बाद लिखने में ज्यादा कोई तामझाम है नहीं, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 आपको गिवन है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, और ये इसके बेसिस पर जब आप आगे आगे ज्योमेट्री में बढ़ोगे तो इस बात को हम लोग यूज भी कर रहे होंगे। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइए जरा इसको देखें, यहाँ पर क्या बोला गया है। इन फिगर 6.38 ये फिगर आपको दिया गया है बनाकर, द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस टू पॉइंट E एंड D। ये देखो ये ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है, AB को प्रोड्यूस किया गया है E तक, AC को प्रोड्यूस किया गया है D तक। इफ बाइसेक्टर BO, बाइसेक्टर, अच्छा ये BO बाइसेक्टर मतलब अगर मैं इसको एंगल 1 लिख दूं और इसको एंगल 2 लिख दूं तो आपको ये गिवन है, गिवन बाकी सारी चीजें लिख दोगे। BO इज अ बाइसेक्टर, BO इज बाइसेक्टर। अगर BO बाइसेक्टर है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद CO, इफ BO इज बाइसेक्टर देन ये हो जाएगा, इफ गिवन है, ये गिवन है सारी चीजें, CO इज बाइसेक्टर, अगर CO बाइसेक्टर है तो आप मेरे को एक और चीज बोलोगे, देन इसको दे दो 3, इसको दे दो 4, इस एंगल को बोल दो 5, तो आप बोलोगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर बाइसेक्टर होंगे तो आप इस तरीके से लिखोगे। अच्छा आप देखना क्या है, प्रूव क्या करना है। देन प्रूव दैट एंगल BOC, प्रूव क्या करना है बताइए। एंगल BOC एंगल 5 बराबर है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC किसके बराबर गिवन है, BAC हाफ ऑफ x के बराबर, एंगल x के बराबर। आपको ये प्रूव करना है कि जो एंगल 5 है वो बराबर है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ x। अब बहुत सारे बच्चे इसको देख करके इतना ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कैसे प्रूव करें, कैसे सोचे कि इसको हम लोग एग्जाम में करके आएंगे, लर्न करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई ज्योमेट्री है, इसमें चीजें सोचनी है, ऑन स्पॉट आपको सोचनी है। आओ मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें लिख लोगे आप लोग, जो मैंने आप लोगों को लिखकर दिखाई है, ये हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो आप लोग, एक बार देखो क्या क्या नजर आ रहा है वो लिखते हैं। एक तो ये नजर आ रहा है क्या, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z का सम 180 डिग्री, ये नजर आ रहा है। हाँ जी मैम ये तो आ रहा है नजर। एक क्या नजर आ रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, एक ये नजर आ रहा है। हाँ जी मैम ये भी नजर आ रहा है। और क्या नजर आ रहा है, ये देखो ये AE लाइन है और लाइन पर बने हुए एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, तो ये भी नजर आ रहा है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल y 180 डिग्री के बराबर। और क्या नजर आ रहा है, ये एंगल्स देखो, ये क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल z किसके बराबर, 180। ये चार चीजें नजर आई मुझे। एक मुझे ये वाले ट्रायंगल में एंगल्स का सम 180 डिग्री नजर आया, एक मुझे ये वाले ट्रायंगल में एंगल्स का सम 180 डिग्री नजर आया, ये लाइन पर बने हुए सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ये सही से बनाना चाहिए था इसको। और ये बने हुए एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखो आपको एंगल 5 चाहिए ना, मेरी नजर किस पर है, एंगल 5 पर है। तो देखो मेरी बात सुनो एक बार, क्या हम लोग करें बताओ। एंगल 5 और एंगल x में रिलेशन फाइंड करना है। एंगल 5 और एंगल x में रिलेशन हम लोगों को फाइंड करना है। मुझे एक बात बताओ, ये तो गिवन है ना, ये तो गिवन है ना कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि बाइसेक्टर है ये। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ये हमें गिवन है क्योंकि बाइसेक्टर्स है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, अगर मुझे एंगल 5
2 और 3 को देखना हो ध्यान से, 2 + 3 + 5, मैं 5 एंगल 5 पर मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। अब आप मेरी बात सुनो, जैसे ये गिवन है एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल y इक्वल टू में 180 डिग्री के बराबर है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो हम लोग एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकते हैं, आप बोलोगे मैम, तो बिल्कुल, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री लिख दोगे, बोलोगे मैम बिल्कुल। अब देखो इधर एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल z 180 डिग्री के बराबर है, ये तीनों 180 डिग्री के बराबर है, 4 को 3 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस में एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। आप बोलोगे मैम यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ये तो हम भी कर लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछती हूँ यहाँ पर एंगल 2 मुझे निकाल कर दिखाओ, तो आप बोलोगे मैम इस 2 को, अगर एंगल 2 आपको निकालना है, वैसे मैं पूरा ही लिख रही हूँ, 180 डिग्री माइनस y, तो एंगल 2 अगर आपको निकालना है तो 2 इसके बाय में जाएगा, एक तो 90 डिग्री माइनस का y बाय में 2, इस तरीके से ये एंगल 2 आ गया। अब इधर देखो, अगर आपको एंगल 3 निकालना है तो z पहले इधर लेकर जाओ, 180 माइनस z और बाय में 2 आएगा, तो अगर बाय में 2 आएगा तो एंगल 3 आ गया 90 माइनस z बाई 2, ठीक है। अब आपने एंगल 2 भी निकाल लिया, एंगल 3 भी निकाल लिया। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम कितना, 180 डिग्री, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू इधर पुट कर दो, आप लोगों के सामने आंसर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी फिर से मेरे पास, जैसा कि हमेशा हर बार स्पेस की कमी रहती है, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूं, क्या करूं मैं, बताओ मुझे। वैसे तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ पूरा पूरा, पता है तुम लोगों को लिख सकती हूँ, लेकिन फिर तुम लोग बोलोगे कि मैम होच पोच हो गया। देखो इधर लिख रही हूँ, थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करो, इधर लिख रही हूँ एंगल 2 बराबर है 90 माइनस y बाई 2 प्लस में एंगल 3 90 माइनस z बाई 2। अच्छा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 किसके बराबर है, तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर। आप बोलोगे मैम 90 प्लस 90 80 180, ये तो कैंसिल हो रहा है, मैंने कहा बिल्कुल। एंगल 5 किसके बराबर आ रहा है, इन दोनों को इधर लेकर जाओ, तो आप बोलोगे y प्लस z और 1 बाय में 2 बाहर। बोलोगे मैम आपने तो एंगल 5 का y और z के साथ रिलेशन निकाल दिया, अरे एंगल y प्लस एंगल z बराबर तो है 180 डिग्री माइनस x के, बराबर नहीं है तो लिख दो इसको 180 माइनस x, ठीक है। तो ये देखो एंगल 5 180 को 2 से डिवाइड करोगे 90, तो एंगल 5 बराबर है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल x के। समझ में आई बात, नहीं आई होगी बहुत सारे बच्चों को, लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल लग रहा है, नहीं, जब देखोगे तब तो नहीं है, पहली बार में लग सकता है मुश्किल, सेकंड टाइम मैं जब अभी आप लोगों के सामने देख रही हूँ तो आप बोलोगे कि मैम हम कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, मुझे 4 बातें यहाँ पर नजर आ रही थी, एक्स वाई जेड का सम 180, 2 + 3 + 5 का सम 180, इनका सम 180 एंगल ऑन अ लाइन, इनका सम 180 एंगल ऑन अ लाइन, ठीक है। ये मेरे को 4 चीजें नजर आई, सो मैंने लिख लिया, कलर थोड़ा सा चेंज करती हूँ, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। मेरा ध्यान एंगल 5 पर था, तो मैंने इस ट्रायंगल के एंगल बनाने की कोशिश की, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 5 का सम 180 डिग्री, ठीक है। मैंने बनाने की कोशिश की, कैसे, जो ये वाली टर्म थी ना एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल y 180 डिग्री, मैंने इसको इस वाले एंगल के टर्म में लिखना चाहा, एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, तो अगर एंगल 1 एंगल 2 बराबर है तो मैंने इसको लिख दिया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस y, एंगल 2 यहां से कैलकुलेट कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से यहां से एंगल 3 मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। हमने एंगल 2 एंगल 3 कैलकुलेट कर लिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम 180 डिग्री है, हमने एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू उधर पुट कर दी, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू पुट करने के बाद कैंसिल होती चीजें नजर आई, एंगल 5 बराबर आ गया हाफ ऑफ y प्लस जेड के, y प्लस जेड किसके बराबर है 180 माइनस x। मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे बताना यही है कि जो एंगल 5 है वो बराबर है 90 माइनस x बाई 2 के, ये मुझे बताना है। तो मैंने देखा कि ये बराबर है y प्लस जेड को 180 माइनस x लिख देती हूँ, 180 बाई 2 90, 90 माइनस 1 बाई 2 ऑफ x। ध्यान रखिएगा हमेशा, ये एक ट्रायंगल है, इसके लाइंस को हमने प्रोड्यूस किया, और जो एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर हैं, तो जो ये वाला एंगल होगा ऑलवेज ये बराबर होगा 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल। इसको हम लोग आगे यूज भी कर रहे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एक बार आप 2 बार, एक बार नहीं आता 2 बार लिख कर देखो अपनी कॉपी में, 100% आपको समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, पर आपको उसके लिए लिखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। आ जाइए एक्सरसाइज 6.3 शुरू करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1,
ठीक है, चलिए, तो घबराने की जरूरत नहीं होती है, चीजें आसान होती हैं, बस वो एक हमारा वे होता है देखने का कि हम इजी देख पा रहे हैं कि नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आप लोगों को करा दूं। देखो इन फिगर साइड्स QP एंड RQ, QP एंड RQ। अच्छा, ऑफ ट्रायंगल PQR, QP प्रोड्यूस किया इसको S तक, QR को प्रोड्यूस किया T तक, ठीक है, ओके। इफ एंगल SPR, आपको बोला है एंगल SPR, ये वाला एंगल बच्चों 135 डिग्री है, PQT ये वाला एंगल आपको गिवन है 110 डिग्री। फाइंड क्या करना है एंगल PRQ, देखो ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है, ये वाला PRQ, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताओ मुझे, कैसे सोचेंगे हम लोग, जल्दी से बता दो, बोलो जरा फटाफट। अच्छा देखो इधर देखो, इसको हम लोग ऐसे सोल्व कर लेते हैं। ये लाइन है, ये लाइन है, ये 135, ये पूरा 180 डिग्री होगा, ये पूरा 180 डिग्री होगा, एंगल ऑन अ लाइन 180 माइनस 135 45, कैलकुलेशन देख लेना मैं सही कर रही हूँ, ठीक है। 180 माइनस 135 45, ये 180 डिग्री नजर आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये एक ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है 110, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर है, इंटीरियर टू अपोजिट एंगल, ये 45 है, 110 में से 45 माइनस करो कितना आएगा 5, और ये 55, तो 110 डिग्री बराबर होगा 45 प्लस 55 डिग्री के, खत्म। समझ में आ गई बात। तो जब आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो आप लोग लिखेगा गिवन क्या है एज इट इज, जो आप लोगों को गिवन है वो लिख देना, गिवन क्या क्या है, ठीक है, कि आपको ये गिवन है, ये वाला एंगल आपको गिवन है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल PRQ, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप ऐसे बोलोगे, आप ऐसे बोलोगे SPR, एंगल SPR प्लस में एंगल QPR 180 डिग्री, एंगल ऑन अ लाइन, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो आपको SPR गिवन है, SPR गिवन है 135 डिग्री, तो आपने एंगल QPR निकाल लिया, 180 में से 135 माइनस करके 45 डिग्री, ठीक है। इफ QR is produced to point T, then this angle PQT is exterior angle of triangle, किसका, ट्रायंगल PQR का एक्सटीरियर एंगल है। सो एंगल PQT इज इक्वल टू, बराबर है एक्सटीरियर एंगल का सम बराबर है इंटीरियर टू अपोजिट एंगल के, तो QPR प्लस में एंगल QRP। तो आप देखो PQT किसके बराबर है, PQT बराबर है 110 डिग्री के, ठीक है। QPR बराबर है किसके, 45 डिग्री के, प्लस में एंगल QRP, जो आपको कैलकुलेट करना था वो आ जाएगा, ठीक है। तो देख लो कितना आ रहा है, QRP या PQR कुछ भी लिख दो। 110 में से 45 अगर मैं माइनस करूं तो 5, और कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो एंगल QRP आपको कितना नजर आ रहा है, 65, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो QRP, ये मैंने 55 65 मैंने ऐसे क्यों लिख दिया भाई, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया है 5 और यहाँ पर 65 आएगा भाई, इसको करेक्ट कर लेना। ये कितना आएगा बच्चों, 65। तो इसीलिए मैं बोल रही थी नंबर्स आप लोग देख भी लीजिएगा, इसको एडिशन करेंगे वापस 110 आ रहा है, इधर 65 आएगा। तो आप देखोगे एंगल QRP किसके बराबर होगा, 65। QRP किसके बराबर आ रहा है, 65 डिग्री के बराबर आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का NCERT का, सही है, समझ में आ गया। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इन फिगर दिस एंगल x इज इक्वल टू 62, XYZ 54, ये सब गिवन में लिख देना, ठीक है। YO एंड ZO आर बाइसेक्टर, YO एंड ZO बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल को बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं। अगर ये बाइसेक्टर है, इधर देखो, अगर ये बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर, ये पूरा 54 है, तो ये 27, तो ये भी 27 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ओके आगे देख लेते हैं। फाइंड एंगल OZY,
जेड वाई, देखो एक तो ये वाला एंगल बताना है ओ जेड वाई, और बताना है वाई ओ जेड, वाई और एक ये वाला एंगल बताना है, ठीक है, एक ये वाला एंगल बताना है, एक ये वाला एंगल बताना। दिख रहा है, दिख रहा है, सब लोगों को दिख रहा है। ये पूरा ट्रायंगल हो एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, 180 डिग्री। एंगल एक्स गिवन है 62 डिग्री, एंगल वाई गिवन है 54 डिग्री, एंगल जेड आ जाएगा 4 और 2 6 और 5 11, 64 देख लेना, 4 और ये 64, एंगल Z किसके बराबर है, 64 डिग्री के बराबर। अब मेरी बात सुनो सब लोग, मेरे को एक बात बताओ, अगर ये पूरा एंगल 64 डिग्री के बराबर है तो ये बाइसेक्टर था, तो ये भी 32 डिग्री, ये भी 32 डिग्री, ठीक है, तो मेरे पास एंगल ओ जेड वाई आ गया 32 डिग्री, ओ जेड वाई जो मुझे कैलकुलेट करना था वो आ गया 32 डिग्री, एंड एंगल वाई और जेड, अब वाई और जेड देखो, अब ये वाली ट्रायंगल देख रहे हो, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, ठीक है, तो अगर मैं ट्रायंगल ओ वाई जेड देखूं तो एंगल ओ प्लस में एंगल ओ वाई जेड प्लस में एंगल ओ जेड वाई, तीनों का सम 180 डिग्री होगा, इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री। तो ये दो तो पता ही है मुझे, 27 प्लस 32, 7 और 2 9, 3 और 2 5, इन दोनों का सम 59, तो इसका क्या ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, 180 माइनस 59, तो कितना आ जाएगा 121 डिग्री, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा 121 डिग्री के। बस आसान है। एक बार मैंने ये वाला ट्रायंगल देखा 62 54, ये वाला आ गया 32 32 क्योंकि बाइसेक्टर था तो आधा आधा हो गया। फिर मैंने ये वाला ट्रायंगल देखा, ये पता था तो 180 में से माइनस कर दिया दोनों का सम, तो ये वाला एंगल आ, यही आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है हर जगह पर, इस वाले क्वेश्चन में एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। चलो जी चलो आगे आ जाते हैं, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है पढ़ लो इसे, इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू DE, अगर AB और DE पैरेलल है, एंगल BAC 35, CDE, अरे ये क्या है भाई, CDE ये हो जाएगा एंगल 53 डिग्री, ठीक है, CDE एंगल 53 डिग्री आप लोगों को गिवन है, ये 9 ऐसे लिख रखा होगा, ठीक है, 53 डिग्री CDE आपको गिवन है। फाइंड DCE, देखो आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है DCE, ठीक है, तो कैसे करोगे, गिवन टू प्रूव लिख लोगे, गिवन ये जो लिखा हुआ है गिवन वही एज इट इज, टू प्रूव आपको फाइंड क्या करना है, आपको DCE एंगल फाइंड करना है। कैसे करे फाइंड, देखो ये और ये पैरेलल लाइंस है, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये 35 है, एक मिनट, ये 35 है तो ये वाला एंगल 35 होगा ऑल्टरनेट एंगल, ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, ये 35 तो ये भी 35। अब ये वाला ट्रायंगल देख लो, ये 53 35 सम कर दो इसका, 180 में से माइनस कर दो तो कितना होगा इसका सम, 5 और 3 8, 5 और 3 8 88, 180 में से 88 माइनस कर देते हैं 92, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल 92 डिग्री के बराबर। अगर ये 53 है ये 35 है तो ये वाला एंगल 92, खत्म। क्लियर हुआ, समझ में आया सब लोगों को, तो आप लिख सकते हो, अब आप लिख भी सकते हो एज सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, गिवन टू फाइंड लिखकर एज AB इज पैरेलल टू DE, सो एंगल BAE is equal to angle CED, alternate angles, ठीक है, alternate angles, so angle CED is equal to 35 डिग्री हो जाएगा। now in triangle CDE एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E 180 डिग्री, एंगल E पता है हमें 35 डिग्री, एंगल D हमें पता है 53 डिग्री, एंगल C आ जाएगा मतलब DCE, अगर मैं इनडायरेक्ट वे से बोलूं तो एंगल कौन सा, DCE जो हमें फाइंड करना था,
ठीक है, तो 180 डिग्री के बराबर। तो अगर मैं 180 में से इनका सम माइनस कर रही हूं तो एंगल DCE कितना मुझे नजर आ रहा है, 92 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो जो बात हम लोग सोच रहे हैं वो लिखना जरूर, वो आप लोगों को लिखनी है। ठीक है, क्लियर। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर चुके हैं। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। आइए जरा ध्यान से देखिए। इन फिगर दिस, अच्छा, इफ लाइंस PQ एंड RS, PQ एंड R, और ये पॉइंट, एक मिनट इसको हटाओ भाई, ये रहा S, ठीक है, ये S नजर आ रहा है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट T पर इंटरसेक्ट करिए सच दैट एंगल PRT 40 डिग्री, 95 डिग्री, TSQ 75 डिग्री, फाइंड SQT। ये वाला एंगल आपको बताना है। ठीक है, कैसे बताओगे, बताओ मुझे, ये वाला एंगल SQT कैसे बताओगे, कैसे पता लगाए हम लोग। एक चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, PQ और RS इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट T पर, तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल कैसे आएगा, ये ट्रायंगल में सम 180 डिग्री होगा। 180 में से ये माइनस करो, कितना आएगा, 180 में से अगर ये माइनस करोगे 5, 9 और 4 13, 180 में से 135 माइनस करो 45, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अगर ये 45 तो ये भी 45, तो ये वाला ट्रायंगल 180 डिग्री, 180 में से इसका और इसका माइनस कर दो, ये आ जाएगा। तो कितना बनेगा, 7 और 4 11 और 1 12, 60 डिग्री। सही है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे इन सबसे पहले तो लिखेंगे एज सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखोगे, कौन कौन से लाइन इंटरसेक्टिंग है, PQ एंड RS, लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये एंगल STQ हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा, ये लिखने से पहले ये 45 डिग्री कैसे आई ये जरूर लिखना। तो इससे पहले आपको लिखना है इन ट्रायंगल PRT, एंगल P प्लस एंगल R प्लस PTR किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो ये आपको गिवन है 95, ये आपको गिवन है 40 डिग्री, तो एंगल PTR आ जाएगा कितना, जब माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 45 डिग्री। फिर आप बोलोगे कि PTR STQ के बराबर, STQ भी फिर 45 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर तीसरी चीज क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल TSQ, तो आप बोलोगे एंगल STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल TQS बराबर है 180 डिग्री के। तीनों एंगल बराबर होंगे 180 डिग्री के। ठीक है, तो 45 STQ आपको पता है 45, और आपको TSQ दे रखा है 75, तो TQS आपको आज पता चल जाएगा, SQT जो आपको कैलकुलेट करना है वो आपको पता चल जाएगा। इनका सब माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ रही है SQT की या TQS की, 60 डिग्री। राइट आंसर 60 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में लिखना है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर दिस, इफ PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल आपको नजर आ रहा होगा बच्चों 90 डिग्री का। ठीक है, PQ इज पैरेलल टू SR, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ओके पैरेलल है। SQR 28 करना यहां पर। ठीक है, ये 28 डिग्री के बराबर है SQR, ये देखो ना SQR 28 डिग्री के, और ये 65 डिग्री गिवन है। देन फाइंड वैल्यूज ऑफ X एंड Y, इनकी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे, जल्दी से बताओ मेरे को, कैसे करोगे सॉल्यूशन में, कैसे आप लोग सोचोगे। पोज करो, 1 मिनट का पोज करना है, पोज करके फिर
खुद कैलकुलेट करना है कि आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, तो पोज करके एक बार करना खुद के माइंड से, ठीक है। चलो आओ देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे इसे कैलकुलेट, कैसे करें। अच्छा ये देखो, सबसे पहले एक बात तो मुझे समझ में आ रही है, SQR ट्रायंगल है, SR को प्रोड्यूस किया हुआ है T तक, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, एंगल QRT एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल SQR, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल इस वाली ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम इंटीरियर टू अपोजिट एंगल के बराबर, तो 65 में से 28 माइनस कर दो, ये वाला एंगल पता चल जाएगा, 15 में से 8 गए 7 और ये 37 डिग्री। अब ये और ये पैरेलल है ना, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, तो अगर ये 37 तो ये भी 37 होगा, ठीक है। अच्छा अब ये वाला ट्रायंगल देखो, एंगल y बताना ना, ये वाला ट्रायंगल देखो, सम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ 180 डिग्री, तो 90 प्लस 37 प्लस एंगल y 180 डिग्री, तो 180 में से माइनस करो, 90 में से 37 माइनस कर दो, आपको आंसर पता चल जाएगा 3 और यहाँ पर आएगा 6, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा 63 डिग्री। तो एंगल x भी हमें पता चल गया, एंगल x 37 डिग्री, एंगल y हमें पता चल गया 63 डिग्री, ठीक है। ओके डन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले SQR ट्रायंगल देखा, फिर मैंने ये वाला एंगल देखा, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल का सम बराबर होगा इंटीरियर टू अपोजिट एंगल के, तो 65 डिग्री में से 28 माइनस कर दिया, तो ये वाला एंगल मेरे को पता चल गया 37, ठीक है। ये 37 जैसे ही आया, फिर मेरे को ये और ये पैरेलल गिवन है, ये ट्रांसवर्सल, तो एंगल x और ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल, तो ये 37 तो ये भी 37, तो ये एंगल 37 हो गया। फिर उसके बाद ये वाला ट्रायंगल देखा, सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 में से ये दोनों माइनस कर दिए, तो ये वाला एंगल आ गया, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, एंगल QRT इज exterior angle of triangle QSR. So angle QRT बराबर होगा एंगल QSR प्लस एंगल SQR, ठीक है। तो SQR आपको दे रखा है 28 डिग्री, QRT आपको दे रखा है 65 डिग्री, QSR आ जाएगा कितना 65 माइनस 28 37 डिग्री, ठीक है। अब एज PQ इज पैरेलल टू SR, सो एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल QSR ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल लिखोगे, सो एंगल x मतलब PQX x के बराबर है, x इज इक्वल टू ऑल्सो 37 डिग्री, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, इन ट्रायंगल PQS एंगल P प्लस एंगल PQS प्लस एंगल PSQ 180 डिग्री के बराबर, तो PSQ मुझे पता है 63, PQS मुझे पता है 37, एंगल P मुझे पता है 90, फिर फाइंड क्या करना है 63 नहीं पता, एक मिनट, ये वाला एंगल PSQ हमें कैलकुलेट करना है जो कि एंगल Y के बराबर है, एंगल P 90 डिग्री है, तो मैंने एंगल Y निकाल लिया, इसका और इसका सम 180 में से माइनस कर दिया, तो मुझे एंगल Y पता चल गया 63 डिग्री। कोई डाउट, कोई दिक्कत, क्लियर है, ये सब क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं 2 मिनट का पोज लो, 1 मिनट का पोज लो, 1 मिनट का, ठीक है, और फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ लो कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करो, जल्दी जल्दी कि दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, करो फटाफट से इसको। This is the last question.
ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स ऑफ एक्सरसाइज 6.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, खत्म, इसके बाद एक्सरसाइज। ठीक है, चलो आओ। इन फिगर दिस, ये वाला फिगर आपको गिवन है, साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस तक प्रोड्यूस किया है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये बाइसेक्टर है पी क्यू आर, एंड पी आर एस, ये भी बाइसेक्टर है। अच्छा देखो एक बार, बाइसेक्टर है तो आप बोल सकते हो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। ठीक है, ठीक है, मीट एट पॉइंट टी, देन प्रूव दैट, तो प्रूव करना है क्यू टी आर, तो आप इसको मान लो एंगल 5, इसको मान लो एंगल 6, तो आपको क्या प्रूव करना है, क्यू टी आर एंगल 5 बराबर है हाफ ऑफ क्यू पी आर एंगल 6 के, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, सॉल्यूशन जो जो दिख रहा है वो लिखेंगे और अपने आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। ये वाला भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये वाला जो पॉइंट आप लोग देख रहे हो ना, ये बहुत प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल दे रखा हो, ये इस वाले एंगल का बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल का एक बाइसेक्टर, दोनों मिल गए किसी पॉइंट पर, तो ये वाला जो एंगल है वो इसके हाफ के बराबर होगा। ये हम बहुत बार यूज करते हैं, आगे करते हैं यूज आगे। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग, आप बताओ हम लोग कैसे इसको देखें, कैसे इस पर जाएं। 1 2 3 4 5 6, इसको दे देते हैं हम लोग, अरे इसको दे देते हैं हम लोग एंगल 7। ठीक है, आई थिंक सारे एंगल कंप्लीट हो गए हैं, तो कैसे देखे तुम लोग मुझे बताओ, हम लोग कैसे देखें। अच्छा देखो, पी क्यू आर ट्रायंगल और क्यू टी आर, पी क्यू आर में सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, क्यू टी आर में भी सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड बराबर, वैसे मैं लिखती हूँ एक बार, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, 180 डिग्री पी क्यू आर में। इन ट्रायंगल क्यू टी आर, ट्रायंगल क्यू टी आर में एंगल 2, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी, तो इससे हम क्या ये लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 3। लिख सकते हैं ना, राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म्स है वो भी बराबर होंगी। ठीक है, अब क्या करें बताओ मेरे को, अब हम लोग क्या करें, कुछ एंगल्स कट रहे हैं। अच्छा एक इसमें और चीज भी मेरे को नजर आ रही है, ये ट्रायंगल है, इसको प्रोड्यूस किया एक्सटीरियर एंगल, एंगल 4 बराबर है टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के, एंगल 2 प्लस एंगल 5 के। ठीक है, तो देखो अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक है, एंगल 7 से एंगल 7 कट जाएगा, एंगल 2 से एंगल 2 कट जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये तो गिवन है ना, ये हम लोगों को गिवन है ना, क्योंकि बाइसेक्टर है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है ना, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, और एंगल 4 एंगल 2 प्लस एंगल 5 के बराबर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इधर देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3 के जगह एंगल 4 और एंगल 4 के जगह एंगल 2 प्लस एंगल 5। ठीक है, और एंगल 5 एक ऑलरेडी है। फायदा क्या हुआ देख लो तुम लोग, क्या फायदा हो रहा है, एंगल 1 एंगल 2 बराबर है तो कट जाएंगे, बराबर है तो काट सकते हो, तो क्या आ रहा है, एंगल 6 बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल 5, तो एंगल 5 किसके बराबर आ रहा है, 1/2 ऑफ एंगल 6, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, एंगल 5 बराबर है हाफ ऑफ एंगल 6 के। मैंने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री, ये वाले ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री, और ये क्यू टी आर का एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 5 के, तो बस यही मैंने यहाँ पर 3 चीजें यूज की है।
ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप लोगों को एक्सरसाइज 6.3 बहुत आसान तरीके से एक क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश किया है। नंबरिंग करके अगर आप लिखते हो ना तो मेरे को लगता है ज्यादा आसान पड़ता है और हम लोग थोड़ा सा जल्दी भी सोच पाते हैं बजाय के पूरा पूरा एंगल लिखने के। ठीक है, होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ एंड नेक्स्ट चैप्टर इज क्वाड्रिलेटरल। तो जुड़िएगा जरूर मेरे साथ आप लोग मैथमेटिशियन एनसी पर और अपने क्लासमेट्स के साथ जो मेरा ये सेशन है इसको आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि आपकी क्लास के क्लासमेट्स को सबको पता चल पाए कि नैन्सी मैम पढ़ा रही हैं बढ़िया वाला। ठीक है, तो जरूर शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।